सदगुरु स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में और सत्संग स्थल पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित गुरु भाई बहन, माता पिता, आप लोगों के भी श्री चरणों में मेरा सादर संतोष प्रणाम। आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज जो धाम बड़ेरा अयोध्या से चल करके हमारे आपके बीच में हमारे आपके गुरु भाई श्री अनिल कुमार गुप्ता जी ने जो आपको सुनाया, तो मालिक की बड़ी असीम दया कृपा थी कि अचानक उनका आगमन हुआ और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हो गया। प्रेमियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कुछ भी भैया ने सुनाया, समझाया, बताया, तो कम से कम जो सारी शंकाएं मन में उत्पन्न रहती थी बड़ेरा के विषय में, आज तो उनका समाधान हो चुका। अब तो कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। यदि फिर भी कोई मन में शंका रहे तो गुरु महाराज ने सीधा कहा, शंका प्रलय निशानी है और शंका का कोई इलाज नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जब से मालिक ने उस दरबार में बुलाया, वहां आना जाना हुआ। कानपुर क्या, उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरे भारतवर्ष का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं जहां मालिक की दया मेहर में प्रचार सेवा का मौका मिला है और जहां जाकर के हम लोगों ने लोगों को बताया है। संदेश वही कल भी था, आज भी है कि गुरु महाराज ने कहा था कि पहला काम लग करके सुमिरन ध्यान भजन और दूसरा काम लग करके शाकाहार का प्रचार प्रसार करते रहे। मगर अब शाकाहार के साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि अब वो समय आ गया है जिसके लिए गुरु महाराज ने आपसे कहा था। उस दौर को याद करो जब इमरजेंसी का समय था 1970, तो इमरजेंसी में लोगों ने गुरु महाराज से विनती प्रार्थना कहा कि मालिक, आपने इतनी बड़ी अपार दया कृपा दिखाई, मगर हम लोग आपकी सेवा में चूक गए। तो हे सद्गुरु दयाल, ऐसी दया कृपा कर दीजिए कि हमें भी सेवा का मौका मिल जाए। तो गुरु महाराज ने बड़े मुखार से मुस्कुराते हुए कहा था, ऐ बच्चों, परेशान मत हो, आगे वो समय आएगा और उस समय में ऐसी बड़ी लीला खेलूंगा, उस समय तुम्हें तुम्हारे जो काम की कुछ न कुछ जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें वो समय याद आ जाएगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने ऐसी कोई चीज नहीं बाकी रखी जिसमें गुरु महाराज ने कुछ छिपाया हो या आपको पता ना हो। बात वही है कि हमने कितनी गुरु महाराज की बात को पकड़ा और कितनी जकड़ करके रखा। प्रेमियों, जब गुरु महाराज ने पहले ही सारे में समझाया था कि एक राजा के राज्य में, यानी वो जो राजा थे इतने धर्मार्थी राजा थे और एक समर्थ गुरु के शिष्य भी थे। अचानक उनका शरीर जब छूट जाता है तो राजा के जो दो लड़के थे उनको गुरुकुल से बुला लिया जाता। राजा के जाने के बाद में अचानक लड़के को राजा बना दिया जाता। तो अब नया नया लड़का जब राजा बना होता तो उसको उतनी राजनीति मालूम नहीं, राजनीति उसको मालूम नहीं है और धीरे 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 जो राजतंत्र था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और राजा के राज्य में जो शासन था वो धीरे 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 सब ढीला पड़ने लगा। तो जब उसने देखा कि भाई हमारे राज्य में पिता के सामने कुछ और था, हम भी उसी शासन में हैं, ये दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं और उनके राज्य में बड़ी आपदाएं आने लगी। तो उनके गुरु ने कहा कि बच्चा ऐसा करो कि प्रभु नाम का जाप करो। प्रभु नाम का जाप होगा तो धरती माता भी खुश होगी, देवी देवता भी खुश हो जाएंगे, समय से पानी भी बरसेगा, धरती माता की दया से अनाज भी उत्पन्न होगा और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो
उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है जाओ, और पूरे क्षेत्र में जहां तक उनका राज्य लगता था कह दिया कि जाओ जगह जगह पर जितने विद्यमान से विद्यमान पंडित महात्मा मिल जाए उनको पकड़ लो। तो काशी नगरी की तरफ जब निकले तो एक महात्मा जी दिखाई पड़े, पंडित जी थे, उनको पकड़ के लाए। सैनिक पहुंचे, कहा आपको जाप करना है, हमारे राज्य में से इस तरह की दिक्कत है और राजा साहब ने भेजा। कहा ठीक है चलो चलते। वहां गए, उन्होंने वहां का हाल देखा कि भाई कैसा क्या माहौल आज चल रहा है। माहौल देखने के बाद में गए यज्ञशाला में जहाँ सारी तैयारियां चल रही थी, वहां का भी हाल देखा। अब वो सोचने लगे संकट विपदा तो इतनी भारी है, तो जाप किसका हो, ब्रह्मा का हो कि विष्णु का हो, इंद्र का हो कि महेश का हो कि दुर्गा जी का हो कि प्रभु राम का। अब इतने सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता, जाप हो तो किसका। तो जब उनके समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा क्या जाप करूं क्या ना करूं। अब इसी तरह जाप चलता रहा। राजा ने देखा कि भाई कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर उन्होंने अपने गुरु के आदेश से एक पंडित जी को और बुलवाया। अब वो उनसे होशियार, तो कहा पहले पंडित जी से पूछ लिया जाए ये किस नाम का जाप कर रहे हैं। वो आए, उन्होंने पूछा भाई पंडित जी किस नाम का जाप चल रहा है। तो पूरा वृत्तांत सुनाने के बाद कहा क्या जाप करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आया। तो वो पंडित जी तो थे, वो और जोर से लग गए। तो पहला वाला कह रहा है क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा वाला कह रहा है जो ये करे सो मैं करूं। अब ये नाम चल रहा है। जब चलते 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 समय बीत गया, फिर राजा ने देखा कि कोई सुधार नहीं हो रहा, तो फिर एक और पंडित बुलवाया। तो वो उनसे होशियार, और पूरा जब पूछने के बाद हाल चाल देखा तो कहा पहला कह रहा है क्या करो क्या ना करो, दूसरा कह रहा है जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा वाला कह रहा है कि ये धांधली कब तक चलेगी। जो तीसरा आया उसने प्रभु नाम के जाप की जगह सीधा शुरू कर दिया, ये धांधली कब तक चलेगी। जब गुरु ने देखा कि 3 लोग हैं तो उन्होंने कहा जल्दी से वो पंडित बुलवा में सब सत्यानाश हो। तो जब चौथा आया तो वो उनसे होशियार, उसने देखा कि भाई क्या जाप चल रहा, तो पहला कह रहा है क्या करो क्या ना करो, दूसरा कह रहा है जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा वाला आया, कह रहा जब तक चले तब तक सही, जब तक चले तब तक सही। तो जब देखा फिर गुरु ने अंदर में बैठे बैठे देख रहे हैं सब, तो उन्होंने कहलवा दिया, कहा जब तक चले तब तक सही नहीं। अब कह दो जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चले। तब तक किसी मंत्री ने राजा को खबर कर दी। तो अब राजा ने कहा हम स्वयं चल करके देखेंगे कि भाई किस भगवान नाम का जाप हो रहा है जो कोई भी मदद नहीं मिल रही। तो राजा ने आकर के देखा और राजा ने कहलवा दिया कि भाई हम स्वयं आ रहे हैं। जैसे ही पता चला कि राजा साहब स्वयं देखने आ रहे हैं तो और जोर जोर से जाप चलने लगा। पहला कह रहा क्या करो ना क्या जपू क्या ना जपू, दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कह रहा जब तक चले तब तक चले। तो पीछे कोई कह रहा है जब तक राजा साहब नहीं आ जाते तब तक चलेगी। तो जैसे ही राजा ने इतनी बात सुनी, तारे बदमाशों अब तक चली मगर अब नहीं चलेगी। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने तो आपको सीधा साफ कहा कि जब तक ये माहौल बिगड़ा हुआ है, जब तक स्वयं स्वामी महाराज सामने नहीं आ जाता, कोई भी चीज होगी पर्दे से राज जब उठेगा जब स्वयं सदगुरु का नूर आपके सामने प्रकट होगा। जब तक स्वामी महाराज सामने प्रकट नहीं होंगे तब तक किसी चीज का सवाल जो आपके अंदर है उसका उत्तर नहीं मिल सकता। इसीलिए स्वामी महाराज ने कहा था कि बच्चे बच्चियों जब कुछ न समझ में आए तो पुरानी पत्रिकाओं को उलट पुलट कर देखते रहना। उन पत्रिकाओं को पढ़ोगे उसमें तुमको उत्तर मिल जाएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो संगत के बीच में बैठना और ऐसे बच्चे को पकड़ लेना जिसमें आपको खुद समझ में आता कि हाँ इनसे हम पूछ सकते हैं। और प्रेमी भाई बहनों इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा था कि जितने पुराने हैं ये आगे आने वालों को बताएंगे और समझाएंगे।
तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जितने हमारे नए प्रेमी और भाई बहन हैं, यदि उनसे कोई भूल भटक हो रही हो, सुमिरन ध्यान भजन में कोई कमी बेसी हो रही हो, तो आपकी जिम्मेदारी है बताने की कि माला किस तरह पकड़नी है, भजन किस तरह करना है, ध्यान किस तरह करना है, प्रार्थना किस तरह शुरू करते हैं। तो जब आप अपनी सेवा से ही चूक जाओगे तो बताइए, जब सेवा से ही चूक गए तो साधन कहाँ से बनेगा? और जब साधन नहीं बनेगा तो सुमिरन ध्यान भजन में मन कहाँ लगेगा? और जब सुमिरन में ही मन नहीं लगेगा, सुमिरन ही नहीं पकेगा, तो ध्यान भजन की बात बहुत दूर। गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, कभी भी प्रार्थना बोलना तो प्रार्थना को अधूरी मत छोड़ो, और प्रार्थना जिस समय बोल रहे हो तो तुम्हारा मन केवल गुरु के चरणों में होना चाहिए। जिस समय प्रार्थना बोल रहे हो तो प्रार्थना के समय मन गुरु के चरणों में होना चाहिए, और कोई दूसरा काम मत करना। और यदि भोजन बना रही हो तो भोजन बनाते समय भी आपको प्रार्थना बोलना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जब भोजन बनाते समय आप प्रार्थना बोलोगी, माताओं, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानती हो कि अब तो मॉडर्न जमाना बदलता जा रहा है, हम लोग संसार के रंग में रंगते जा रहे हैं। जबकि गुरु महाराज ने कहा था, ऐ सत्संगियों, तुम्हें सतगुरु के आदर्श पे चलते संसार को बदलना, मगर हम संसार की देखी देखा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, परिवर्तन जो होगा वो गांवों से होगा, देहातों से होगा, मगर अब गांव देहात भी धीरे धीरे शहर की तरह बदलते जा रहे हैं। तो पहले हर घर में रसोई होती थी, और रसोई कही जाती थी माता अन्नपूर्णा की, माता सीता की। हमें आज भी अच्छी तरह ध्यान है, हमारी दादी लोग जब होती थी तो जैसे कोई खेत में मैदान जाता था तो जब तक नहा न ले या हाथ पैर अच्छे से धुल न ले तो कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। रसोई की तो बहुत दूर की बात हो गई। अब तो ऐसा होता है, शहरों में जिस तरह भाई जगह होती है, घर बनता तो पता चलता है यही किचन है और बगल में ही लैट्रिन बनी। तो सबसे बड़ा तो असर इसका आता है। फिर दूसरी चीज, खाना बनाते समय दुनिया भर की बातें और सब उसी में सोचा करता है। तो ये अटल सत्य है कि भोजन बनाते समय जिस तरह के आचार विचार आपके मन में होंगे, उसका दोष उस अन्न पे पड़ना ही पड़ना। आप लोग जब कभी भी सत्संग में भोजन भंडारा बनता है तो आप लोग प्रार्थनाएं बोलती हो कि नहीं बोलती हो? वो प्रार्थना इसी वजह से बोल दी जाती है कि ये सतगुरु का भोग लग रहा है। तो जब घर में भी, तो क्या घर आपका एक मंदिर नहीं है? वो घर एक मंदिर है, इसीलिए सुबह शाम उसकी साफ सफाई होती है। तो उसकी साफ सफाई होती है तो उसमें उसको भी मंदिर समझो, क्योंकि वहां पर आप रहते हो, जिसको प्रभु ने बनाया वहां आप रहते हो। और सबसे बड़ी बात, उस घर में आपके सदगुरु भी रहते हैं। ऐसा कोई भी प्रेमी नहीं है जिसके घर में गुरु महाराज का मंदिर ना बना। तो ये हो गई आपकी जिम्मेदारी कि भोजन बनाते समय भी प्रार्थनाएं बोलो। और जब जैसे ही भोजन लग जाए, पहला सब काम छोड़ करके जैसे ही पूरा भोजन तैयार हो जाए, गुरु महाराज को तुरंत भोग लगाओ। भोग लगाने पर विनती प्रार्थना करो कि हे मालिक, दया मेहर कर दीजिए, आपकी दया मेहर हो जाएगी कि ये जो भोजन रखा है ये सामने ये भोग हो जाएगा। जब आपके सामने भोग लग जाएगा तो इसमें कोई रोग नहीं रह जाएगा। तो बताइए, वो दवा का भी काम कर गया, सतगुरु का प्रसाद भी बन गया। तो ये तो हुआ शरीर के लिए। अब बात आती है सुमिरन ध्यान भजन के लिए। तो सुमिरन ध्यान भजन के लिए 100 की सीधी एक बात है कि जब हम ही नहीं करेंगे तो दूसरे से करवा नहीं सकते। प्रेमियों, गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि हे माताएं बहनों, जब भी आप आया करो तो सत्संग में अपने बच्चों को जरूर लेकर के आया करो, क्योंकि जब इनको बचपन से ही लाओगे, ये उठना बैठना जब जिस तरह विद्यालय में सीखते हैं, ये सत्संग में उठना बैठना सीखेंगे, तभी ये आपकी बात मानेंगे। मगर प्रेमी भाई बहनों, मैंने ये चीज भी देखा है, आज की जो नई पीढ़ी है वो सत्संग में बैठना क्यों नहीं स्वीकार कर रही, उसका मन क्यों नहीं लग रहा है?
क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है, सीधे कह देते हैं कि जब ये हमारे गुरु को मानते नहीं है तो इनको प्रसाद क्यों देते। गुरु महाराज के दरबार में कोई दूध का धुला नहीं पहुंचा। गुरु महाराज के यहाँ 70% में 90% खाने वाले ही पहुंचे हैं। और शाकाहार का प्रचार शाकाहारियों के लिए नहीं, मांसाहारियों के लिए गुरु महाराज ने कहा। कानपुर का अपना जिस समय सन 2011 से लेकर के 10 साल से यानी 3 सालों में जो शाकाहार का प्रचार प्रसार हुआ था, अच्छी तरह याद है। कानपुर की कोई गली और घर बाकी नहीं बचा जहाँ पर गुरु महाराज का संदेश न गया। तो वो शाकाहार का प्रचार किनके लिए होता। और मालिक ने कभी ये नहीं कहा कि आप गंगा को मत मानना, जमुना को मत मानना, उस देवी देवता की निंदा आलोचना करना। जबकि आपको समझाना चाहिए कि वो प्रभु परमात्मा एक है। ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अपने सनातन धर्म में बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो प्रभु परमात्मा एक है। अब वो राम राम कर रहा है भाई, जब वो संसार का है, ना उसने किसी गुरु की शरण ली है और ना ही उसको उस प्रभु के बारे में मालूम है, तो वो राम राम तो ही करेगा। अब वो राम राम कर रहा है, आप जय गुरुदेव कह रहे हो, उसने जय गुरुदेव नहीं बोला, उसमें आपको दिक्कत होगी। फिर उसको यही समझाओ कि देखो आप राम राम कहते हो, हम जय गुरुदेव कहते हैं, हम उसी प्रभु को याद करते हैं। आप तो दिन में केवल 1-2 बार राम राम जपते हो। हमारे गुरु ने जो साधना बताई है, तो सबसे पहले प्रभु राम की ही पूजा होती है। और प्रभु राम के नाम की 108 माला जो दाने की होती है, तो 108 सुबह 108 शाम 2 मालाएं उसमें होती है प्रभु राम। अब कहोगे कैसे? जब जय गुरुदेव नाम की माला होती है, तो दूसरी माला जो 5 नाम की होती है, तो उसमें पहले धनी का जो नाम है वो प्रभु राम का ही नाम है। तो 108 माला उसमें हो गई। फिर जब पहले धनी की 5 नाम के बाद में अकेले नाम की जब करते हो, तो फिर प्रभु राम के नाम की माला करते हो कि नहीं करते? दूसरी माला नाम की जो होती है, वो दूसरे मंडल के जो धनी वो ब्रह्म है, उसके ऊपर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल है, और महाकाल के ऊपर सत्य है। तो प्रेमियों, बहुत से लोग कहते हैं कि जो दूसरे धाम पर पहुंच गया, अब उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं। और स्वयं स्वामी जी महाराज ने 1990 के दिसंबर के जो दादा गुरु महाराज का जन्मदिन का भंडारा मनाया जाता है, उसमें सीधा गुरु महाराज ने कहा, परिवर्तन के समय चौथे लोक का सफाया होगा। तो बताइए, जब परिवर्तन के समय चौथे लोक का सफाया हो जाता है, तो ये कैसे आपने कह दिया कि दूसरे धाम पर पहुंचने वाले को मुक्ति मोक्ष मिल गया, फिर उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो गुरु भी गया है, आकाश मात अगर शरीर छूट गया तो गुरु उसको अपने धाम पे बिठा करके वहीं भजन करवा लेंगे। यदि पक्का नहीं हुआ तो उसको फिर आना पड़ेगा, यहाँ आएगा। याद करो उस बात को स्वामी महाराज ने कहा था, बच्चा आज भगवान की दया से तुमको सुबह शाम रोटी मिल रही है, घी की चुपड़ी, और कल पता लगे ये रोटी नमक में भी नसीब ना हो। आज अच्छे खासे हो, शरीर साथ दे रहा है, अब भगवान न करे आगे जाकर के आप अपाहिज हो जाओ। वो दूसरे जन्म की बात कर रहा है। अब आप फिर भी यदि नहीं मानोगे, तो राजस्थान में यानी जैसे गंगा जी में जब चैत का समय होता तो एकदम बालू ही बालू दिखाई पड़ती है, तो राजस्थान में ऐसे ही रेत ही रेत है। और वहां पर ऊंट के जैसे अपने यहाँ मोहरा डाला जाता है भैंस के और बैल के, तो ऊंट के ऐसे ही नकेल डाली जाती है। अब गुरु महाराज ने कहा, जब नाक में पड़ी होगी रस्सी, जब खींची जाएगी, जब तकलीफ होगी तुमको मालिक याद आएगा, बड़बड़ाओगे, उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, ना कोई सुनने वाला होगा। तो बताइए, वो भजन अच्छा है कि अभी हम भजन कर ले वो अच्छा? और प्रेमियों, शुरुआत से यही बात बताई गई धाम बड़ेला से, मगर फिर भी कह देते थे, बहुत से लोगों ने कहा उसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, सीधा कह देते हम सतगुरु जय गुरुदेव क्यों बोल। भाई सतगुरु जो आदि है, अनंत है,
वो निर्गुण निराकार है और सतगुरु कोई नया नहीं। कोई जबरदस्ती आपसे कहता भी नहीं कि सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, सतगुरु जय गुरुदेव आप रोज बोलते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ। गुरु महिमा जैसे आप बोलते हो, परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम अलग आदम के पार मैं करता तुम्हें प्रणाम। उसमें सीधा कहते हो सतगुरु जय गुरुदेव जी मोहे बल एक तुम्हार, अब तुम बिन हित अपना नहीं तन मन धन संसार। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, और तुमको कोटि कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सतगुरु जय गुरुदेव इस वजह से बोला गया कि गुरु महाराज ने कहा था भविष्य में ऐसी जगह चला जाऊंगा कि चाह करके मुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। कहा था कि गुरु महाराज ने कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जब कभी आफत पड़ेगी, मुसीबत पड़ेगी, रात में क्यों न 2:30 बजे हो, जंगल में हो, पहाड़ में हो, पेड़ पौधे झरने कहीं पर भी फंसे होंगे, और जैसे ही मुझको पुकारोगे मैं मिलूंगा। आप लोगों को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, आप लोग मुझे भी पहचानते हो। मालिक की दया से बचपन से ही आप लोगों का ही साथ रहा। 18 मई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके भी सामने है, हमारे भी सामने। 18 मई को हमारी मौसी जो सोनापति है उन्हीं के यहाँ सत्संग लगा हुआ था, हमारी सत्संग होता था, और वहीं पर फोन आया था कि गुरु महाराज की मौज में न रहे, जो जैसी अवस्था में आना चाहता है दर्शन आकर के कर ले। यही बात कही गई थी। तो कुछ लोग जो माताएं बहनें भंडारे में लगी हुई थी तो उन्होंने हाथ तक नहीं धोए। हमारे घर में किसी ने हाथ तक नहीं धोए थे, और सभी लोग ऐसे ही साथ में गए थे। इटावा भी पार नहीं किए थे। वहां से फोन आया कि जो जैसी अवस्था में है गुरु महाराज दर्शन देने की मौज में है। इटावा भी नहीं पार कर पाए थे, रेडियो के माध्यम से खबर फैल गई। और उसके पहले 23 अप्रैल सन 2012 को रवि स्टूडियो गोपाल नगर, अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, वहां भी 23 तारीख को हर तारीख को गोपाल नगर में सत्संग होता था। वहां पर शास्त्री जी का सत्संग चल रहा था। शास्त्री जी सत्संग सुना रहे थे, अमित त्रिवेदी जी ऐसे खड़े थे, मैं भी वहीं पर बगल में खड़ा था। और मथुरा से फोन आया था, फोन पे बात कर रहे थे। जैसे ही बात कर रहे थे मैंने उनकी पूरी बातों को सुना। तो जैसे ही मैंने सुना, मैंने तुरंत उनसे कहा था कि चाचा बक्सा किस लिए, पूछ सकते हो आप लोग, कोई चोरी वाली बात नहीं। मैंने कहा था चाचा बक्सा किस लिए। तब उन्होंने मंच पर आकर के कहा था माइक से कि प्रेमियों बात कहाँ घुमाई गई थी। कहा जो माताएं बहनें हैं ये पता नहीं घर में खाना बनाने लायक होती हैं कि नहीं होती हैं, ये मंदिर में जाने लायक है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है, और इनके नाखून ये बड़े बड़े होते हैं। और गए दर्शन करने और जाकर के गुरु महाराज के ऊपर कूद पड़े और गुरु महाराज के नाखून छुड़ो दिया तो गुरु महाराज के जहर फैल जाए। ये बात वहां कही गई थी। और कहा गया था अब एक बक्सा तैयार होगा, उसमें ऑक्सीजन लगा होगा, गुरु महाराज उस कांच के बक्से के अंदर से बैठ के दर्शन दिया करेगा। यही बात थी, मैं कोई बात भूलता नहीं हूँ। तो प्रेमियों उस दिन तो ये बात कही गई थी, मगर 18 मई को साफ साफ दिख गया था कि कांच का बक्सा किस लिए तैयार हुआ। अब तो दूध का दूध पानी का पानी सामने था। मालिक की जब लीला हुई खत्म हुई, जा करके मैंने सबसे पूछा, देवमणि चाचा से भी पूछा था जिनका शरीर छूट चुका। तो देवमणि तो कुछ नहीं बोले थे, मगर उनकी पत्नी रोने लगी थी मेरे सामने। कहा बेटा जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ। तो हमने कहा आप क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा था ये तुम्हारे चाचा बोले या न बोले, मगर मैं कह रही हूँ कि गुरु महाराज सास शरीर हाजिर नाजिर। दयानाथ चाचा से भी जब पूछा था तो दयानाथ चाचा को लोगों ने जिस तरह कहा, हमने पूछा था कि चाचा आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो चाचा ने भी कहा था बेटा तुम परेशान मत होना, जिस काम में लगे हो लगे रहना, गुरु महाराज पूरी सहायता मदद करेंगे। प्रेमियों संत यानी धाम बड़ेला गाना सन 2014 में शुरू हुआ था।
तो गुरु महाराज की दया मेहर से गुरु महाराज ने दिखाया गोपालपुर एक गांव है, और वो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा गोपालपुर है कहाँ। गोपाल नगर सुना था क्योंकि सत्संग में आते जाते थे, और गोपालपुर गांव है। गुरु महाराज ने दिखाया कि गांव के बाहर एक खेत है, वहां तालाब की खुदाई हो रही है, और वहां एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ के नीचे जो धाम बरेला में सतगुरु का सतयुगी ध्वज बना, सतयुग का वो झंडा वहां पर गड़ा है। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा इसी पेड़ के नीचे सत्संग होगा, और गुरु महाराज ने दिखाया कि इसी पेड़ के नीचे सत्संग होगा। और गुरु महाराज ने कहा इस जगह को अच्छी तरह से देख लो। प्रेमियों, मैंने देखा वो पेड़ इतना गोलाई से घन था कि उसके अंदर समझ लीजिए 300 आदमी बैठा था पेड़ के नीचे। और गुरु महाराज ने कहा देख लिया। तो फिर जब ऊपर नजर पड़ी तो एक ऐसे टहनी निकली थी लंबी, और उसमें मकड़ी का जाला बहुत तगड़ा लगा था, साफ साफ दिख रहा था। अब 3 दिन बीत गए, वही मन में बात घूम रहे कि गोपालपुर है कहाँ, गोपालपुर है कहाँ। गुरु महाराज ने कहा बच्चा यहाँ कार्यक्रम होना है। अब बड़ा परेशान। तो एक दिन गुरु महाराज की ही दया, मैं क्या देख रहा हूँ कि जो प्रार्थना की डायरी जो थी यानी गणेशपुर आश्रम में जिसमें प्रार्थना लिखा करता था, उसी में डायरी को पढ़ रहा हूँ। तो फिर तुरंत रात के 2:30 बजे तो मैं उठा और उस डायरी को खोल के देखने लगा, उसमें गोपालपुर का नंबर लिखा। और मुझे याद है जब मैंने उतनी ही रात में फोन लगाया तो फोन नहीं उठा। फिर सुबह मेरे पास 5 बजे फोन आया। उन्होंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा चाची, मैं अपना नाम बताया। मैंने कहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमने कहा गुरु महाराज की दिखाई इतनी चीज है, मुझे पता करनी है सही है कि जिस तरह लोग कह देते हैं काल के जाल में फंस गए हैं, ये काल का नाम है, और जबकि काल को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। हमने कहा आपके गांव से बाहर उत्तर दिशा की तरफ कोई बड़ा सा आम का पेड़ है जहाँ पर अभी तालाब की खुदाई चल रही है। उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कोई बताया कहा नरेगा का काम चल रहा है, हम लोग वहाँ बैठ के भजन भी करते हैं। तो हमने कहा तुरंत वहाँ जाओ। तो वो दोपहर के झिलाझिल दोपहर में, जेठ बैसाख का महीना था, आई दोनों बहनें, और उन्होंने जाकर के देखा उस पेड़ के नीचे। हमने कहा चाची अब पूरब की तरफ मुड़ करके खड़ी हो जाओ, और ऊपर देखो कोई लंबी टहनी, उसमें मकड़ी का जाला लगा है, छींटे ईटे हैं। उन्होंने कहा हाँ लगा है। हमने कहा चाची, गुरु महाराज ने कहा 25 अक्टूबर को यही कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए बोल दिया गया। वहां गए और उस गांव के जो प्रधान, चुनाव भी आ रहे थे, तो जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि बाहर का बंदा आकर के सत्संग सुना कैसे गए, काम सतनामी को बुलाएंगे, शास्त्री को बुलाएंगे। हमने कहा कि हम फोन लगा के दे रहे हैं वीरेंद्र पाल को फोन। और वीरेंद्र से कह दो, जो टापधारी है, कह देना कि गोविंद आया यहाँ पर। उसने गुरु महाराज की ये बात कही है, और उसने कह दिया गुरु महाराज साफ शरीर है। जैसे ही फोन लगाया, वीरेंद्र ने कहा कि वो जो कर रहा है करने दो, क्योंकि वो किसी की सुनेगा नहीं। वहां पर हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, हम कार्यक्रम होने नहीं देंगे। अब बड़ी आफत, बताओ, सत्संगी होकर के सत्संग का विरोध कह रहे हैं, चाहे लाठी चले चाहे डंडा चले, हम कार्यक्रम होने नहीं देंगे। अब वहाँ गांव के लोग भाई बैठे सब लोग, और गांव वाले भी कहने लगे ये सत्संगी होके आपस में क्यों लड़ रहे। वो कह रहा है कि पता नहीं कहाँ से आया, गुरु महाराज की बात बताई। वो कह रहा है कार्यक्रम होना है, ये लोग कह रहे हैं कार्यक्रम होने नहीं देंगे। गांव में चौकी ही थी, तो एक सिपाही आ गया। उसने कहा कि ठीक है, हम भी मानते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज होंगे तो हम भी कार्यक्रम में रहेंगे। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं तो कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होगा, और तुम्हारे यदि बाबा जी चले गए हैं तो ये कार्यक्रम होने वाला नहीं। अब मैंने सबके पास फोन लगाया, क्योंकि उस समय छोटा ही था, कोई अब भी बड़ा नहीं हो गया। मैंने फोन लगाया, सबने मना कर दिया। किसी ने कहा कि मेरे पास ये काम धंधा है, किसी ने कहा हमारे पेपर लगे हैं, किसी ने कहा कोचिंग जाना है, कोई बीमारी का बहाना कर गया। हमने भैया के पास फोन लगाया,
हमने कहा भैया 25 अक्टूबर का कार्यक्रम है और मालिक की दया से कार्यक्रम भी हो गया है, मगर प्रचार अभी हो नहीं पाया। तो फिर भैया ने केवल इतनी बात कही कि परेशान मत हो, प्रचार गुरु महाराज करेंगे। और हम लोग वहां पहुंच गए, जिस तरह गुरु महाराज ने दिखाया था उसी तरह बाकायदे प्रचार की रैली निकली और काफिला की तरफ से निकला। और उसी जगह जब पहुंचे, विश्वास नहीं करोगे, हमें नहीं लगता था कि गांव के केवल सत्संगी होंगे। उस पेड़ के नीचे पुलिस वाले तो बैठे भी थे, 250-300 आदमी भी बैठे। कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। तब लास्ट में हमने कहा कि हमारे जो चाचा जी थे कह रहे थे हम सत्संग होने नहीं देंगे, चाहे लाठी चले चाहे डंडा, हम मथुरा से बुलाएंगे, खितौरा से बुलाएंगे, वो आकर के आरती करें और आरती करके कार्यक्रम का समापन किया गया। अब वो वहाँ कार्यक्रम पे थे ही नहीं। और उनकी पत्नी आई, हमने कहा चाची आप प्रार्थना बोलिए और मालिक की दया से प्रसाद बने। और जब प्रसाद बना वो रोने लगी। हमने कहा जैसे मेरी माँ वैसे आप हमारी भी माँ हो और रोने की कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि गुरु महाराज का परिचय मिला कि नहीं मिला? तो उन्होंने सीधा कहा कि गुरु महाराज की दया से आज हमको अनुभव हुआ। तब से प्रेमियों, जब किसी ने साथ नहीं दिया था तो मन में एक दृढ़ संकल्प हो गया, यदि मेरे गुरु महाराज समर्थ न होते तो इतनी बड़ी अपार दया महाराज कैसे हुई। तब से प्रेमियों अकेले ही जा जाकर के पूरे कानपुर में, चाहे भोगनी हो, चाहे कुखराया हो, चाहे आपका पाली हो, चाहे रनिया हो, चाहे कानपुर नगर हो या कानपुर देहात, गया सब जगह बताया सबको। जिसको विश्वास हो तो माने और विश्वास हो तो मत माने। क्योंकि धाम बरेला जो है वहाँ पर यही कहा जाता है कि यहाँ पर आओ आपको अनुभव होगा। आप लोगों को भी मालूम है सन 2014 से बराबर धाम बरेला के बारे में बताया जाता है। मैं हर बार इस गांव में आता हूँ क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरे इस गांव में कोई दूर के नहीं, मेरे खुद के लोग रहते हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरी भी माताएं रहती हैं, मेरे भी पिता इस गांव में रहते हैं, मेरे भी भाई बहन लोग हैं। इस वजह से बार बार आता हूँ ताकि कल को आप लोग ये ना कह सको कि अगर हमारे बेटे को मालूम था तो हमारे बेटे ने हमको बताया क्यों नहीं। प्रेमियों, गुरु महाराज आएंगे, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। गुरु महाराज आएंगे, फिर से नाम देंगे आकर के, और चौथा महान यज्ञ भी होगा और गुरु महाराज सतयुग का राज्याभिषेक भी करेंगे। और तब तक आपको गुरु महाराज को यहाँ खोजना होगा। धाम बरेला में यही बात बताई जाती है कि मथुरा हमारा आप सबका गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे को बार बार कोटि नमन है, वहाँ सब लोग आते जाते रहो। मगर अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं बनता तो एक बार यहाँ पर आकर के अपना सुमिरन ध्यान भजन के लिए कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चल रहा है। वहाँ आपको बताया जाता है कि सुमिरन कैसे करो, ध्यान कैसे करो, गुरु महाराज के दर्शन कैसे होंगे, इस तरह की सारी बातें बताई जाती हैं। और यहाँ से न जाने कितने लोग गए काम करते, और सबके पास आप लोग जा जाकर के पूछ सकते हो। रोशनपुर में रामस्वरूप दादा, पूरे कानपुर में उनका नाम चलता। जिस समय उनके यहाँ खेती थी तो कानपुर से लोग जाते थे, उनके यहाँ से गन्ने का जूस डब्बा भर भर के लाते थे। गुड़ की भेली सब लोग बोरी ऐसे ही बांध देते थे। इतने यानी वो गुरु महाराज ने उनको समृद्धशाली बना रखा है आज भी। तो वो जब गए, उन्होंने पूरा उधर का कानपुर प्रचार करवाया और लोगों को इतना अनुभव भी हुआ। और आज भी लोगों को विश्वास है कि सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसी दूसरे का नाम नहीं। आपसे ये नहीं कहा जाता कि 24 घंटे रखो, पहले आप 15 दिन लग करके कोशिश करो। 15 दिन कोशिश करो और मन के रोकने की कोशिश करो और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। जिस तरह करते हो उस तरह करो। और जब 15 दिन के अंदर दिखाई सुनाई ना पड़े तब कोशिश करो कि जो आपकी सुमिरन की विधि है, जो 7 ही जय गुरुदेव नाम की माला करते हो, उस हर मन के पे एक बार सतगुरु जय गुरुदेव बोल के देखो।
सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। और भैया ने 15 दिन का काम, मैं 1 हफ्ते की भी बात आपसे कह रहा हूँ। और मन को रोक करके गुरु महाराज के चरणों में 2 बूंद आंसू गिरा करके और मालिक से विनती प्रार्थना करो कि मालिक जब नाम दान दिया था आपने तो यही कहा था कि बच्चों पार मैं करूंगा। तो हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मालिक आज 10 साल हो गए आपके दर्शन दीदार नहीं हुए। आपने कहा था कि जितना तुम्हारे सगे माँ बाप प्यार नहीं करते उससे 10 गुना ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। तो जब इसी तरह का प्यार करते थे आप तो आप आंखों से ओझल क्यों? अरे गलती जिसने की थी सजा उसको मिलनी चाहिए और एक के पीछे सैकड़ों निर्दोष क्यों पीछे जा रहा। तो हे सतगुरु दयाल, जो भी हमसे भूल भटक हुई हो मालिक क्षमा करो, क्योंकि हम नादान जीव हैं। हमें केवल आपके श्री चरणों से मतलब है। अगर आप हमको मिल गए तो सारी दौलत मिल जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। और प्रेमियों, गुरु महाराज ने मुझे जब से अपने चरणों में लगाया तो मालिक की दया से इतनी बड़ी अपार दौलत मिली कि कभी धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग खुद आते जाते हो, देखते रहते हो, जिस तरह कल भी काम करते थे आज भी मालिक की दया से मेहनत ईमानदारी से सब कुछ मिल रहा है। और मालिक लोग ताने भी दे देते हैं कि जाते आते इतने साल हो गए क्या दे दिया गुरु महाराज ने। मैंने यही कहा था कि जब मैं मालिक के दरबार में गया था तो अकेला नामदानी, अकेला घर का नामदानी था। शाकाहार प्रचार प्रसार में जाता था, घर वाले अड़ंगे लगाते थे कि इनको केवल बाबा जय गुरुदेव के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और मालिक ने जब लीला खेली थी आत्मा इतनी दुखी हुई थी कि मालिक आपने कहा था कि मेरी भरपूर दया दृष्टि रहेगी और अकेला अगर नामदानी हूँ और घर को नामदान न मिल पाया तो किस बात के नामदान। तो गुरु महाराज से केवल एक यही बात कही थी कि मालिक आपके भरोसे जिंदगानी है, कोई दूसरा आ ना सके। प्रेमियों, गुरु महाराज की दया मेहर से नामदान किसी ने नहीं लिया और सब सतगुरु जय गुरुदेव नाम से ध्यान भजन करते हैं, जिससे जो बनता है करते हैं। और जा करके आप घर में पूछ सकते हो। मेरी छोटी वाली बहन केवल 11 साल की है और कभी कभी ऐसा अनुभव बताने लगती है कि हम खुद सर पकड़ के बैठते हैं कि हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि नामदान मिलने के बावजूद भी वो चीज नहीं दिखाई पड़ी। तो अनुभव हो रहा है, विश्वास नहीं करोगे। ताजधारी लोग मिले हैं, सीधा मुंह पे कहा ताज पहने देख लो हमको अच्छी तरह से। जब आज तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो अब तो गुरु महाराज चले गए, अब क्या दिखाई सुनाई पड़े। आप बताओ इस तरह की भाषा। तो उनसे एक बार यह भी तो कहा जाता है जब गुरु महाराज के रहते कभी लग करके सुमिरन ध्यान भजन किया होता तो दिखाई सुनाई पड़ता, तब भजन नहीं किया था तो आज क्या भजन करो। पहले भी वीआईपी व्यवस्था ढूंढते थे जाकर के, आज भी वीआईपी व्यवस्था ढूंढते। जहाँ सत्य की बात बताई जाएगी कहोगे कि अरे वहाँ कुछ नहीं रखा, फंसाने आते। और जहाँ माया का बाजार लगा होगा कहोगे बहुत ऊंचा सत्संग सुनाया और बहुत बड़ा भंडारा लगा था और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। तो प्रेमियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है कोई माइका लाल जो गुरु महाराज से ऊंचा सत्संग सुना है कोई माइका लाल जो गुरु महाराज से ऊंची व्यवस्था करा? जो अमृत वर्षा गुरु महाराज ने की सन 2012 के बाद धाम बड़ेला को छोड़ करके किसी ने घट रामायण सुनाई हो तो बता दो। जो दादा गुरु महाराज के छोटे वाले लड़के पंडित जी रामायण बैठ के सुनाते थे, गुरु महाराज उसका पूरा उत्तर आपको सुनाते थे। तो सन 2012 के बाद किसी ने भी आपको सुनाई? और बड़े भैया ने आपको केवल 4-5 चौपाई में रामायण की सुनाई है, और वो भी उस रामायण में भी नहीं मिलेगी जो गुरु महाराज सुनाते थे। ये उस रामायण की चौपाई है जो यहाँ रखी हुई। इनके पास कोई कॉपी किताब नहीं रखी, ये कॉपी किताब से देख के प्रार्थना बोलते। बड़ेला धाम का यूट्यूब चैनल बना हुआ, सबके पास आज के जमाने में ये वाला मोबाइल है। बड़ेला धाम का नाम डाल करके और सत्संग निकाल के सुन सकते हो। इतनी अनगिनत प्रार्थनाएं मिलेंगी और रोज नई नई मिलेगी। सुबह अगर कुछ और सुनाई होगी तो दोपहर को कुछ और दोपहर को जो सुनाई होगी तो शाम को दूसरी। गुरु की सबसे बड़ी दया का प्रमाण और सबसे बड़ी जो समर्थता की बात है,
आखिरी शब्दों में कि बार बार यही विनती प्रार्थना है कि सुमिरन ध्यान भजन नहीं बन रहा तो एक बार विचार विमर्श करो और चल करके वहां देखो। अगर अनुभव ना हो तो दोबारा कभी जाने की जरूरत नहीं है। किराया कोई ज्यादा नहीं लगता, 300 रुपए लगता है, 350 400 लगेगा और 400 रुपए तो आप जाकर के बिठूर जाओगे, वहां जाकर के घूम के चले आओगे। 400 रुपया रिश्तेदारी में खर्चा कराओगे। अभी कहीं शादी ब्याह का मामला होगा तो हजारों नहीं लाखों रुपए खर्चा होगा। प्रेमियों, नामदान सस्ते में मिल गया है, इसीलिए नामदान की कीमत समझ में नहीं आ रही। क्योंकि पहले के जमाने में राजाएं महाराजाएं राजगद्दी छोड़ देते थे, वनवास चले जाते थे, तपस्या करते थे, तब नामदान मिलता। मैं ज्यादा दूर की नहीं, अभी की बात बता रहा हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब भूतपूर्व में जगजीवन साहब के रूप में आए थे, यही स्वामी महाराज जब जगजीवन साहब के रूप में बाराबंकी जो जिला है जहाँ लोधेश्वर महादेव, वहीं थोड़ी दूर पर कोटक वन है जिसको कोटवा धाम कहते हैं। कोटवा धाम जगजीवन साहब की स्थली है। वहां पर जब जगजीवन साहब नामदान देते थे, जिस तरह आज राधा स्वामी मत में क्या होता है, पहले 1 महीने शाकाहार की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि 1 महीने शाकाहारी रह गए और तम्बाकू बीड़ी सिगरेट को मुंह में नहीं लगाया, मीट मछली की तो बात बहुत दूर की रही, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट को मुंह में नहीं लगाया तो नामदान नहीं। ये राधा स्वामी मत में ट्रेनिंग चलती है। तो जब जगजीवन साहब थे तो कार्तिक महीने की जब ठंडी पड़ने लगती थी तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा में 3 दिन उधर 3 दिन इधर सत्संग सुनाते थे। और जैसे ही पूर्णिमा की रात आ जाती थी, तालाब में पानी भरा रहता और बीच में चबूतरा बना हुआ, केवल लंगोटी लगा करके जो रात भर तालाब के बीचों बीच ये उंघारे बदन खड़ा रहा, सुबह उसको नामदान मिलता। समझ लीजिए। और आप जरा से रोए गुरु महाराज के सामने 500 रुपया खर्चा करके चले गए मथुरा, नामदान मिल गया। वहां नहीं जा पाए, गुरु महाराज स्वयं चल करके आ गए, गुरु महाराज ने घर बैठे नामदान दे दिया। बस जब फ्री में मिल गया तो कीमत कहां से समझ। और कहा गया, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि शीश दे दिए होते तो नामदान की कीमत पता चलता। प्रेमियों, गुरु महाराज ने ऐसे ही बातों में बताया था। कहा बच्चा गुरु को समझा तो क्या समझा, गुरु को एकमात्र फैशन समझा। जिस तरह संसार वाले जो संसार के लोग होते हैं, जब आप लोगों ने गुरु किया, ये हकीकत है, जब आपने गुरु किया तो आपने कहा जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव तो सतयुग से चला आ रहा। ये आज का जो जगाया नाम है ने, कहने के लिए कहा जाता है कलयुग में जगाया जाए नाम जय गुरुदेव, मगर ये सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में फिर सतयुग में रहे। तो जब आपने कहा जय गुरुदेव तो देखी देखा लोगों ने संसार में भी गुरु बनाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने गुरु पकड़ लिया, अब गुरु की जो बताई हुई सच्ची साधना है वो तो सच्चा सदगुरु ही बताएगा। अब कबीर साहब ने ये लिखा, गुरु गुरु होते बहुतेरा, सतगुरु को तो कोई एक अकेला। सतगुरु एक ही होता। तो जब आप गए तो देखी देखा उन लोगों ने भी गुरु कर लिया। कोई तो देखी देखा ही केवल आपके साथ जाकर के आपके साथ में रह करके नामदान ले लिया और खाना पीना छोड़ दी। अब गुरु महाराज की मौज बदलते ही जो गुरु महाराज का जीव नहीं था उसने तुरंत खाना पीना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने जाकर के दूसरा गुरु धारण कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक फैशन हुआ कि आज यानी ये कपड़ा अच्छा लगा तो हमने नए में तो इस कपड़े को पहन लिया, और जब ये कपड़ा पुराना हो गया, इसका रंग उतर गया तो इसको उतार करके फेंक दिया।
तो वही यहाँ धारणा स्वामी महाराज ने भी अंदर में बताई कि बच्चा का बच्चा गुरु को जाना तो क्या जाना, मात्र एक फैशन जाना कि आज सबके रंग में ढले थे तो जय गुरुदेव करते थे, और जब वो जय गुरुदेव नाम का रंग उतर गया तो जाकर के दूसरी जय करने लगे। आप लोगों के साथ में ही कितने लोगों ने गुरु बदल दिया। जिस तरह पहले कार्यक्रम होता था तो पता लगता था कि गिनती नहीं हो पाती थी, रजिस्टर चलते थे तो 4-4 रजिस्टर एक साथ चलाने पड़ते थे, इतनी अपार भीड़ हो जाती। तो प्रेमियों, शंका में पड़ने की बात नहीं है। गुरु महाराज ने तो वैसे भी कहा है कि परिवर्तन के समय मात्र मुट्ठी भर लोग ही रह जाएंगे। अगर गुरु महाराज को छटनी न करनी होती तो इतनी बड़ी लीला सदगुरु दयाल ने खुद क्यों की? क्यों गुरु महाराज ने मंच से कहा था आपके बीच में आकर के काल के जीवों ने भी नाम दान सुन लिया है, वो आगे आकर के आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, ठगेंगे, मगर आप उनके चक्कर में मत पड़ना। प्रेमियों, अनुराग सागर लगभग लोगों के पास मिल जाएंगे, बहुत से लोगों के पास है। कबीर साहब के मठ में जो धर्मदास जी की लिखी हुई अनुराग सागर किताब है वो मिलेगी, और घट रामायण जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की लिखी है वो भी मिल जाएगी। उसमें साफ साफ लिखा है जब ये सदगुरु दयाल आ रहे थे इस धरामंडल, बहुत यानी छोटी चीज है मगर बहुत गूढ़ रहस्य की चीज है। ये आ रहे थे जब इस धरामंडल पे, तो पहले इन्होंने अपने अंश को भेजा, ये स्वयं उतर के नहीं आए। तो पहले जब कलयुग के प्रथम संत सदगुरु हुए कबीर साहब, तो कबीर साहब कौन है? सतगुरु साहब। ये जब उतर करके आए हैं, ये 5वें मंडल के धैर्य। उस समय अनामी धर्म का कोई इतना भेद नहीं खुला था। ये अंश थे, अनामी महाप्रभु के अंश सतपुरुष, और सतपुरुष उतर करके इस धरामंडल पे आए तो वही कबीर बन के आए, नानक बन करके आए, दादू बन करके आए, दरिया बन के आए, भीखा आए, जगजीवन आए, पलटू आए, और राधा स्वामी भी बन करके आए। तो ये जब आए तो उसी अंश की एक किरण धर्मदास और मीरा भी बन करके आए। जब ये लोग आए, इनकी बात किसी ने भी नहीं माना आज की तरह। गुरु महाराज को 70 साल हो गए समझाते समझाते, मगर फिर भी समझ में नहीं आया। तो जब फिर से मौज उठी, तो फिर से जब कबीर साहब और रविदास साहब की हाजिरी लगी तो उन लोगों ने यहाँ आने से ही मना कर दिया। मीरा ने तक ने आने को मना कर दिया, कहा प्रभु अब उस संसार में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहां पर संतों का कोई सम्मान नहीं और दयाल की कोई वहां कदर नहीं करता। क्योंकि मीरा के साथ में कितना बड़ा अत्याचार हुआ, और जो गुरु महाराज के साथ में हुआ क्या सोचते हो पहली बार हुआ है? जब कबीर साहब आए तो नाना प्रकार की उनको यातनाएं दी, काशी छोड़ करके मगहर जाना। रैदास साहब आए, जान का चमार घोषित कर दिया, काशी छोड़ करके मारवाड़ राजस्थान जाना। गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी को इतना प्रताड़ित किया कि राजापुर छोड़ करके काशी आना पड़ा। काशी छोड़ करके अयोध्या चले आए थे और अंत में उनको शरीर छोड़ना पड़ा। वही गोस्वामी जी महाराज पुनः इसी हाथरस अलीगढ़ के पास जो हाथरस जिला पड़ती है, स्वामी साहब के नाम से आए, जो अपने पिठूर में नाना राव बाजीराव पेशवा जो थे, ये स्वामी साहब के छोटे भाई। जब ये वहां आए हाथरस में तो स्वामी साहब के नाम से प्रकट हुए। जब प्रकट हुए फिर ये काशी गए और इन्होंने पूर्व जन्म का भेद खोल दिया। कहा कि इस तरह मैंने रामायण लिखी थी और मेरी रामायण यहाँ बोल। तो लोगों ने नहीं माना। जब उसी गंगा जी से प्रार्थना की, कहा हे गंगा जी मेरी वो उस ग्रंथ को वापस करो। जब गंगा जी ने घट रामायण को स्वामी जी महाराज को बताया, तब लोगों को विश्वास हुआ कि राजापुर वाले गोस्वामी जी महाराज ही हाथरस वाले स्वामी महाराज हैं। इन्होंने रामचरित वो घट रामायण को खोल खोल करके बताया। जब घट रामायण का विरोध होने लगा, देखा कि संसार वालों के समझ में नहीं आ रहा,
तब इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कर दी। पहले घट रामायण की, और जब घट रामायण का पंडितों ने और विद्वानों ने विरोध किया, तब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। उसमें राम रामायण का भेद उसने कर दिया। अब सारा जनमानस उसी में उलझ गया। अब लोग जब दयाल की समझ में नहीं आएगी तो नाचो। और जब ये गए तो वही फिर हाथरस वाले स्वामी साहब इस युग में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के स्वरूप में सीधा नाम धाम से आकर, इसलिए कहा गया कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। और प्रभु ने कहा कि प्रभु कौन? वो अनामी महाप्रभु। और अनामी महाप्रभु को किसी ने देखा नहीं, इसलिए हमारे सदगुरु ही जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप लोग खुद बताओ जय गुरुदेव कौन? जय गुरुदेव को आज तक किसी ने देखा? क्योंकि राम है तो राम धनुषधारी है, कृष्ण है तो चक्रधारी बंसीधारी है, भगवान शंकर है तो त्रिशूलधारी है, माता शेरा वाली है तो शेर की सवारी है। तो जय गुरुदेव किस तरह? आज तक किसी ने गुरु महाराज से पूछा कि मालिक जो जय गुरुदेव प्रभु है वो है किस तरह, दिखते किस तरह? अब पूछा होता तो गुरु महाराज बताते। फिर भी जब हमने आपने किसी ने नहीं पूछा तो गुरु महाराज ने कहा, है बच्चे बच्चियों, जय गुरुदेव नाम मेरा नाम नहीं है, फिर भी जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। सीधा यही तो कहा कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस प्रभु का नाम है, मगर जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो इसका मतलब यही सतगुरु ही तो जय गुरुदेव है। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तो जय गुरुदेव के दर्शन कहाँ से? गुरु महिमा सत्संग होने के पहले लगभग अपने कानपुर में मैंने ये चीज देखा, ये कानपुर में ही है, बाहर जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैं जगह जगह जाता हूँ, अपने यहाँ जब सत्संग शुरू होता है तो सबसे पहले गुरु महिमा बोली जाती है। उस गुरु महिमा में कहते हो, दाता सबके आप ही सदा रहे गुरुदेव, यानी यही दाता सबके आप ही सदा रहे गुरुदेव, और तुमको कोटि कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। तो प्रेमियों फिर किस बात की शंका? बताइए कि भैया ने आपसे इतनी देर सत्संग सुनाया कि भैया ने कहा कि मथुरा मत जाना, कि खिदौरा मत जाना, और कहीं जाओगे तो सीधा कह देते हैं उसका सत्संग मत सुनना, वहां मत जाना, उसके यहाँ मत जाना। मगर बड़ेला धाम में भी बैठे बैठे भैया कह देते हैं जहां मर्जी हो वहां सत्संग किसी का भी सुनो, मगर निशाना गुरु चरणों में होना चाहिए। गुरु की जगह अगर किसी और को बिठा लिया तो फिर फंस जाओगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं। तो प्रेमियों, धाम बड़ेला का केवल यही छोटा सा परिचय है कि वहां पर अनुभव होता है। गुरु महाराज की दया मेहर है। नवरात्रि का जो पर्व है, नवरात्रि के पर्व पे 9 दिन का साधना शिविर का कार्यक्रम चलेगा, पूरे 9 दिन। तो पहली नवरात्र से लेकर के विजयदशमी जो दशहरा है तब तक यानी कार्यक्रम चलेगा 10 दिन। तो कानपुर से काफी लोग जाएंगे, अपने अनवरगंज से ट्रेन चलती है फरक्का एक्सप्रेस करके। तो अब तो रिजर्वेशन वाला समय हो गया, तो जब लोगों को जाना होता है तो पहले सबसे जांच हो जाती है कि भाई कौन कौन चलेगा। तो जब लोग चलते हैं तो सबका नाम नोट कर लिया और जाकर के सबका रिजर्वेशन करवा दिया। अब जैसे 10 दिन का कार्यक्रम है तो आपके पास 10 दिन का तो समय है नहीं, तो वहां जाओ तो कम से कम 3 दिन का समय लेगा, क्योंकि हमारे घर से धाम बड़ेला की दूरी 200 किलोमीटर पर, यानी हमारे घर से। तो ये मान के चलो यहाँ से भी ऐसे 200 की जगह 210, 220। वैसे दिल्ली से गणेशपुर 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो आपके पास यदि 2 दिन का समय 3 दिन का लेकर के जाओगे तो 1 दिन तो आपका जाने में चला जाएगा, शरीर थक जाता है। तो वहां जा करके थके रहोगे तो थोड़ा बहुत तो आराम चाहिए, और 1 दिन आने का लगेगा। तो कम से कम 1 दिन का तो समय हो तो ठीक से सत्संग सुन सके, और वहाँ जो साधना की बात बताई जाती है साधना की बात सुने और वहाँ बैठ करके करें।
प्रेमियों, वहां पर जिस समय साधना कराई जाती है, एक एक से बैठा करके पूछा जाता है कि बताइए आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, गुरु का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। जब तक वहां गुरु का यानी आपको अनुभव में प्रमाण न मिल जाए तब तक आपको बार बार कराया जाता है। बताइए कौन सा ऐसा होगा बंदा, कौन सा ऐसा गुरु भाई होगा कि जबरदस्ती आपको बार बार बिठा के करे कि किसी भी तरह गुरु का दर्शन हो जाए। गुरु का दर्शन होने लगेगा तो किसी दूसरे के पास नहीं जाओगे, आंख बंद करके बैठोगे, सीधा अपने गुरु से यहाँ पूछोगे। तो बताओ, इतने सस्ते में, पहले तो सस्ते में नामदान मिल गया, फिर सस्ते में इतनी बड़ी साधना की कुंजी बताई जा रही है, अब फिर भी लेने को लोग तैयार नहीं। और लोग कह देते हैं वहां मत जाना, वहां जाओगे तो काल के चक्कर में फंस जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, 100 की सीधी बात, काल को आज तक देखा नहीं। अगर ये सदगुरु जय गुरुदेव दयाल लोगों को काल दिखाई पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे तो दूसरों कोई नहीं, मेरे तो केवल सदगुरु जय गुरुदेव दयाल। क्यों ने जब आंख खोली तो इन्हीं को देखा, नामदान इन्हीं ने दिया, सत्संग इन्हीं का सुना, और खाना भी इन्हीं का दिया हुआ, पहनना भी इन्हीं का। जब सब कुछ यही दे रहे हैं तो हम दूसरे को क्यों देखें। और प्रेमियों, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको समर्थ सतगुरु मिल गए हैं, और आज भी संसार भटक रहा है और लोग सतगुरु साबित करने की होड़ लग रही। भाई सतगुरु नाम में एलर्जी होती थी सन 2012 से, आज की बात बता रहा हूँ। लोग अब अपने नाम के आगे सतगुरु लिख रहे हैं। जिन लोगों को सतगुरु शब्द में एलर्जी होती थी, चले जाओ मथुरा, बड़े बड़े बैनर लगे, बड़े बड़े होल्डिंग लगी है, अब गुरु महाराज के नाम के आगे सतगुरु लग गया। मथुरा में बैठे बैठे गद्दी धर तक बोलने लगे, जो कहते थे बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए, आज कह रहे हैं कि गुरु महाराज हर प्रकार से हाजिर नाजिर, गुरु महाराज हर प्रकार से हाजिर नाजिर है, हम गुरु के सेवादार हैं, और जैसे ही गुरु महाराज आ जाएंगे हम ये गद्दी गुरु महाराज को सौंप देंगे। अब बताओ, जब तुमको मालूम ही है कि ये गुरु महाराज की गद्दी है और तुमको ये गुरु महाराज को गद्दी वापस करनी है, तो ऐसा काम किया ही क्योंकि प्रेमियों अच्छी तरह से पहचानते हो कि अगर मैं कोई बात कहता भी हूँ तो हवाई वाली बात नहीं, जब तक अपने बात पूरा प्रमाण नहीं होता तो मैं कोई बात कहता भी नहीं। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों लोग, एक बार केवल, ज्यादा नहीं, मैं फिर से कहूंगा, शादी ब्याह का मामला फंसेगा तो 1,000 तक की साड़ियां खरीदेंगे। अगर जाना होगा, पता लग रहा होगा कि वहां जाने का किराया केवल 200 रुपए है, तो घर से गाड़ी बुक करके 500 रुपया खर्चा करके जाओगे, कहोगे कि हमारी रिश्तेदारी का मामला है। तो एक बार चल कर केवल वहां देख लो, अनुभव हो तो मानना, अनुभव ना हो तो वहां दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। और यदि भैया ने आपको कहा कि मथुरा मत जाना, कि खितौरा मत जाना, तो भी आप बता दो, क्योंकि जाने के बाद में मुझे अच्छी तरह से मालूम है लोग तरह तरह की बात करते हैं। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जाने अनजाने अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो आप लोग मेरी माताएं हैं और पिता हैं, तो आप लोग अपना बेटा जान करके कोई भी छोटी सी बड़ी भूल हो गई हो तो आप लोग क्षमा कर देना। मैं आपके चरणों में अपना सर रखकर उन शब्दों के लिए माफी भी मांगता हूँ। सतगुरुदेव,
जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे, जगत जाल के फांदे छूटे, जगत जाल के फांदे छूटे, सूरत बने सतगुरु की दासी, सूरत बने सतगुरु की दासी, आरती सतगुरु जय अविनाशी, आरती सतगुरु जय अविनाशी, आनंद कांद विमल सुख राशि, माया काल जाल हर लीजे, माया काल जाल हर लीजे, सतगुरु चरण शरण मोहे दीजे, सतगुरु चरण शरण मोहे दीजे, दया करो धुर धाम के वासी, दया आरती सतगुरु जय अविनाशी, आरती सतगुरु जय अविनाशी, आनंद कांद विमल सुख राशि, आनंद कांद विमल सुख राशि, सतगुरु जय गुरुदेव। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी की अर्जी है, सतगुरु जय गुरुदेव। सभी लोग गुरु महाराज का ध्यान करके और पांचों धनियों को याद करके अंतर में प्रणाम करेंगे।